प्रियंका गांधी ने कहा अपनी चुनावी सभा में, हर्षवर्धन जी की लोगों से कहा कि अर्जुन की तरह बस अपने मुद्दों से हटना मत, बीजेपी बहुत इधर उधर ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वही बात कि लोकल मुद्दों पर, उन्हीं पर विषयों पर रहना, उन्हीं पर वोट करना, नहीं तो बजरंग बली और बातें बीजेपी बहुत करेगी। देखिए, कांग्रेस ने कोशिश तो वही की थी शुरुआती, और अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरी तरह से ये चुनाव, वहाँ की अस्मिता, वहाँ के मुद्दे, वहाँ जिस तरह से जो जिसको हम कहते हैं कि स्थानीय आधार पर जो जाति समूह हैं, यहाँ तक कि वो इस बार लिंगायत के मठ मंदिरों में भी ज़्यादा गए, कोशिश भी की। एक कोई धड़ा है जिसने कांग्रेस को समर्थन भी कर दिया। लेकिन प्रियंका जी को ये भी तो ध्यान में होना चाहिए ना कि इस चुनाव में सारा मुद्दा कांग्रेस ने थाली में परोसकर भारतीय जनता पार्टी को दिया। आप अमूल नंदिनी का जब विवाद कर रहे थे तो उस वक्त भी एक तरह से अच्छा नहीं था वो, क्योंकि आप चुनाव जीतने के लिए वो काम कर रहे थे। कोई कह रहा था, अभी मैं भावेश जी को सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि इससे बुरा क्या होगा कि दो राज्यों के कृषक सहकारी संघों के बीच में कोई पार्टी विवाद कराए। यह आज तक ऐसा नहीं हुआ भारतीय राजनीति में, लेकिन वो भी कांग्रेस ने किया। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां बहुत डेस्परेट हैं, बहुत कठिन चुनाव है, और ये लड़ाई पूर्ण बहुमत की दोनों में से कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। दोनों को ये पता है कि मैजिक नंबर के नजदीक पहुंचना है, उसी की लड़ाई चल रही है। ये आपका अभी से असेसमेंट है कि मेरा आकलन है, ये मेरा आकलन क्लियर मेजोरिटी के लिए मुझे ये नहीं, ये तो मुझे लगता है कि वहां क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं आ रही, नहीं आएगी, नहीं आ रही। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को ही बनना है। फिर कितने दिन बाद खत्म होना है? दो ही सूरत है, या तो फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, या देखिए कांग्रेस एक लाइन, एक चीज बहुत क्लियर है, तो फिर बीजेपी गिरा। एक लाइन में बस बोल दूं, जिस मोमेंटम में कांग्रेस पार्टी थी उसमें वो पूर्ण बहुमत के नजदीक पहुंच रही थी। जिस तरह से मोमेंटम लूज किया है उसमें वो पिछड़ रही है। कितना पिछड़ेगी इससे तय हो। ठीक है, इस पर बात करते हैं। उनका असेसमेंट है, उनका ही नहीं, ये जनरल परसेप्शन बना है पिछले कुछ दिनों में कि आपके साथ मोमेंटम था, लोग ये मानकर चलते थे और एक्सपर्ट्स खुलकर लिखते थे कॉलम्स में कि ये कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव है, कितने से जीतेगी ये तय करना होगा, चुनाव ये तय करेगा। लेकिन ये मोमेंटम कांग्रेस पार्टी ने गंवाया है। सौरभ जी, ऐसा है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं और हमारी पार्टी के भी जो अपने अंदरूनी सर्वे हैं, वो स्पष्ट दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी 45 से 55% वोट शेयर और 150 सीट जीत रही है, और जो 40% कमीशन की सरकार है वो 40 के नीचे जाने वाली है। जहां तक रही मोमेंटम की बात, हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाया जो जनता के बीच के मुद्दे थे, जो जनता के साथ हम लोगों ने डायलॉग कर कर बनाए। हमने जब 40% सरकार कही तो उसके पीछे वजह क्या थी कि संतोष पाटिल जो भाजपा का एक कार्यकर्ता था और कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा कि हमसे सरकार जो है 40% कमीशन मांगती है। बाद में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। जब रूपसा जो स्कूलों का संगठन है, 13,000 स्कूलों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस बच्चों के जो एडमिशन होते हैं उसमें 30% कमीशन भाजपा के नेता हमसे मांगते हैं। जो श्रीरंगम मठ है, वहां का जो सबसे बड़ा मठ है, उसने कहा कि मठ के कार्यों के लिए 40% कमीशन वहां के लोकल नेता और भाजपा की जो बेंगलोर में बैठी सरकार है वो मांगती है। तो ये सारे मुद्दे जो थे ये जनता के बीच से निकल कर आए, और ये मोमेंटम आगे आप देखिएगा 10 तारीख को जब वोट पड़ेगा वो बम्पर वोटिंग होगी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस की गारंटी के पक्ष में, और कांग्रेस 150 का आंकड़ा पार करेगी। देवेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जब हम हर रीजन की बात कर रहे हैं तो अभी तक सिर्फ एक रीजन है ऐसा, ग्रेटर बेंगलुरु, जहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। बाकी जितने भी रीजन हमने बताए हैं वहां बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पा रही है बीजेपी। क्या खलबली है अब इस सर्वे को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर? प्राची, इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जिस ग्रेटर बेंगलुरु में हमारा सर्वे उन्हें ज़्यादा दिखा रहा है, बीजेपी का अपना सर्वे जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, टॉप लीडरशिप के द्वारा एक सर्वे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसमें ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस है वो उन्होंने अपना आंकड़ा पीछे रखा है उस सर्वे में। मतलब 15 सीटें बीजेपी को जबकि 16 कांग्रेस को दिया गया है ग्रेटर बेंगलुरु में, जबकि हमारा सर्वे जो इंडिया टीवी पे आ रहा है वो उसमें ज़्यादा आंकड़ा दिखा रहा है। और सेंट्रल कर्नाटका की बात कर लें तो वहाँ पर जो सर्वे है पार्टी के पास, जो सबसे ऑथेंटिक पार्टी जिसे मान रही है, उसमें 35 सीटों का जिक्र है, ना कि 25 सीटों का। आमतौर पर सेंट्रल कर्नाटका में 25 सीटें ही रखते हैं, इसमें पिछली बार बीजेपी को 20 मिला था, कांग्रेस को 5 मिला था। इस बार के 35 में
25 मान रही है बीजेपी की, 25 का आंकड़ा उसके पास रहेगा, 10 सीट कांग्रेस के पास रहेगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर येदियुरप्पा के गढ़ में बीजेपी को नुकसान हो रहा हो तो निश्चित तौर पे अगर ये सही है जो कि हमारे सर्वे में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात बीजेपी के लिए हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पार्टी के पास अपना जो फीडबैक है वो उसमें वो अच्छा मान रही है। जी और येदियुरप्पा सेंट्रल फिगर हमेशा रहे कर्नाटक में बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन उनका सरकार का हिस्सा ना रहना क्या ये बीजेपी को डेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये एक बड़ा फैक्टर है ये? और सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि येदियुरप्पा के बेटे को पिछले विधानसभा चुनाव में जब से टिकट नहीं दिया गया था उसके बाद एक लिंगायतों में मैसेज जाना शुरू हुआ कि पार्टी येदियुरप्पा की इज्जत बहुत ज़्यादा नहीं कर रही। हालांकि तब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, ये इसलिए इतना ज़्यादा चटक रंग नहीं ले पाया। लेकिन येदियुरप्पा जिस तरह से हटे उसके बाद लिंगायतों में ये मैसेज था कि हमारे सबसे बड़े लीडर का अपमान किया गया है और उनके अंदर एक निष्क्रियता रही है और ये पार्टी के लिए ज़बरदस्त चिंता की बात थी, जिसके चलते आपने देखा कि येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कितना महत्व देते हैं और ये सही भी है कि पीएम मोदी और येदियुरप्पा के बीच इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रदेश संगठन के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं, उनके साथ येदियुरप्पा की नहीं बनती और उसके चलते जो तनातनी हुई उसका लिंगायतों पर असर पड़ा है। पार्टी की पूरी कोशिश थी कि उनको एनर्जाइज कर दिया जाए और बजरंग बली जैसे मुद्दों को अगर उछाला जा रहा था तो उसके पीछे एक भावना ये भी थी कि लिंगायतों को ये समझ में आए कि उन्हें बीजेपी को ही वोट करना है, वो निष्क्रिय ना हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।